हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो टॉपिक को डिटेल में जानने से पहले आइए शॉर्ट में देखते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। फर्स्टली वी विल सी अबाउट बैकग्राउंड ऑफ दिस मूवमेंट। गांधी जी की 11 डिमांड्स के बारे में भी जानेंगे। गांधी जी ने नमक को ही आंदोलन के लिए क्यों चुना? वाई वॉज सॉल्ट चोजन एज अ सिंबल ऑफ द मूवमेंट? दांडी मार्च के बारे में भी डिटेल में जानेंगे और उसके साथ जो अदर सिमिलर मूवमेंट्स हुए थे उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हु पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट एंड द रोल ऑफ वुमेन इन द मूवमेंट। और फिर लास्ट में बात करेंगे लिमिटेशंस एंड इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी और 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का डिसीजन लिया गया। साथ ही ये भी माना गया कि अब एक ह्यूज मूवमेंट की ज़रूरत है। ये ह्यूज मूवमेंट बना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसकी बागडोर सौंपी गई गांधी जी को। इन February 1930, कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीटिंग एट साबरमती आश्रम इन्वेस्टेड गांधी जी with full force to launch civil disobedience movement. गांधी जी अपना एक न्यूज़पेपर निकालते थे, यंग इंडिया। उसमें उन्होंने अपनी 11 डिमांड्स को पब्लिश किया, जिससे कि ये डिमांड्स ब्रिटिश रूलर्स तक पहुँचे। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही होंगे कि पहले लोगों तक अपनी बात पहुँचाने के कम ही साधन हुआ करते थे, तो न्यूज़पेपर के थ्रू 11 डिमांड्स ब्रिटिशर्स तक तो पहुँच गई, पर इससे कुछ होना तो था नहीं। After this, Gandhiji wrote an official letter to Lord Irwin on 2nd March 1930 और उसमें 11 डिमांड्स लिखने के साथ साथ ये अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई तो आफ्टर 10 days ही विल स्टार्ट अ वेरी ह्यूज मूवमेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि गांधी जी ने मूवमेंट के लिए सॉल्ट मार्च को ही क्यों चुना? तो बात ये थी कि गांधी जी की 11 डिमांड्स में से कुछ तो फार्मर्स से रिलेटेड थी, कुछ बिजनेसमैन से और कुछ आम जनता से। पर नमक एक ऐसी चीज़ थी जो गरीब और अमीर हर तरीके के लोग यूज़ करते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा लगभग 65 to 70% टैक्स लगाना और भारत के लोगों को नमक बनाने की फ्रीडम ना देना, ये बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। गांधी जी वॉज लुकिंग फॉर अ सेंट्रल आइडिया अराउंड विच होल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कुड बी बिल्ट, और ये एक ऐसी ही डिमांड थी, तो इसलिए गांधी जी ने इसी को चुना। गांधी जी और उनके साथ 78 वॉलंटियर्स ने 12 मार्च को ये दांडी मार्च यानी नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया। ये एक प्लान्ड मार्च था जो 12 मार्च से 5 अप्रैल तक टोटल 24 डेज चलना था। साबरमती आश्रम से दांडी की दूरी 240 माइल्स यानी 385 किलोमीटर्स थी। डेली 10 माइल्स चलकर उन्हें 24 डेज में पूरी करनी थी। दे मार्च थ्रू 4 डिस्ट्रिक्ट्स विच इंक्लूड 48 विलेजेस। 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6:30 बजे गांधी जी दांडी पहुंच गए और उन्होंने नमक मुट्ठी में उठाकर इस नमक कानून का उल्लंघन किया। इस आंदोलन में सरोजिनी नायडू का भी मेन रोल था। गांधी जी आश्रम से निकले थे और वे हर रोज़ 10 माइल्स चलते और गांव में रुकते, वहाँ के लोगों को एड्रेस करते और हज़ारों की संख्या में लोग उनसे जुड़ते चले जा रहे थे। मीडिया में भी इस मूवमेंट को बहुत स्पेस मिला। अमेरिकन जर्नलिस्ट ने इसे वाइट फ्लोइंग रिवर कहा, क्योंकि यहाँ सब लोग खादी के वाइट कपड़े पहने हुए थे, और सुभाष चंद्र बोस ने इसे नेपोलियन के एल्वा की पेरिस यात्रा से कंपेयर किया। देश के अदर पार्ट्स में भी इसी तरह के सिमिलर मूवमेंट्स हुए, जैसे कि तमिलनाडु के सी राजगोपालाचारी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में त्रिचिन्नापल्ली से वेदारण्यम तक मार्च किया। तो आइए अब देखते हैं who participated in the movement and the role of the women in the movement. एक्चुअली दांडी मार्च में हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, पर मुस्लिम लीग का समर्थन इस आंदोलन को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी के लोगों ने इस नमक सत्याग्रह का समर्थन किया। And women played an important role in civil disobedience movement. During the movement, thousands of women came out of their houses to listen to Gandhi ji. They participated in protest, marches, manufactured salt, and picketed foreign clothes and liquor shops. चलिए अब हम बात करते हैं उन लिमिटेशंस की जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के सामने थी। The Dalits or the untouchables did not participated in the movement.
Dr. B.R. Ambedkar clashed with Gandhiji. Muslim political organizations were also kept away from the movement. Congress seemed more visible associated with the Hindu. The outcome of the movement was the Gandhi-Irwin Pact. इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियोस में बात करेंगे. So friends, this was all about civil disobedience movement. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको इस मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें.